ईमान ईमान। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में तकरीबन 1 लाख के आसपास मुसलमान शहीद हो चुके हैं। कितने? और वो जंग इतनी खतरनाक है कि अब उसको लोगों ने कवर करना भी बंद कर दिया, मीडिया ने उधर से हटा लिया, हालांकि जंग जारी है। हाँ। मुझे तो वो पहले जमाने के मुसलमान याद आते हैं कि हमने अपने गांव में देखा, चौपालों पे देखा कि जब सद्दाम हुसैन की खबरें आती थी तो लोग रोते थे। हमने एक दिन अपने एक ताया से पूछा, ये बताएं आप क्यों रोते हैं सद्दाम की खबरों पे? वो तो कहाँ इराक का रहने वाला है। कहने लगे कलमा तो वही पढ़ता है ना जो मैं पढ़ता हूँ। कितने लोगों ने सद्दाम के ऊपर नाम रखे थे, बोलो सद्दाम का जब शहादत हुई थी कैसा गम का। मगर अब किसी को ये देखो, लोग कहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी तो बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग चीख पड़े, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग अपने आप को कहने वाले हमदर्द इंसानियत के, वो सब चीखने लगे कि जानवर न मर जाएं, जानवर न मर जाएं, आग बुझाई जाए, ऑस्ट्रेलिया के जानवर न मर जाएं। मगर 1 लाख के तकरीबन फलस्तीनी शहीद हो गए। किसी हॉलीवुड बॉलीवुड वाले को ये तमीज नहीं, ये तौफीक नहीं हुई कि वो कह देता कि मुसलमानों को गलत किया जा रहा है, मुसलमानों को। आपको पता है 12,000 बच्चे तो वो शहीद हुए जिनकी 10 साल से कम उम्र है, और अम्मा अपने बच्चे को उठा रही है तो उस किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पैर। मेरा तो दिल बड़ा रोता है, मैं तो बहुत गम है मुझे इस बात का कि जो बच्चे जी गए उनको देखो, एक एक ब्रेड के पीछे 3-3 बच्चे हैं। फलस्तीन के लोगों जरा गौर तो करो, ऐसे जुल्म और बर्बरियत का शिकार है वो मुसलमान। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह इस कौम पर रहम फरमाए, हमें दीन समझने की तौफीक दे। अल्लाह हमसे नाराज है, हमसे राजी हो जाए, हमारी खताओं को माफ करे। मगर फिर भी उन लड़कियों का मुझे आज भी जज्बा याद है। अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर सोचता हूं कि अगर उन लड़कियों में से एक लड़की का मुझे एक जूता मिल जाए और उन जिन्होंने ये बयान दिया है तो मैं अपने सीने पे रख के सो जाऊंगा, अपनी मग़फ़िरत की जमानत समझूंगा। एक जूता किन लड़कियों का? जिन्होंने आज के दौर में ये कहा, सुन लेना मेरी बेटियों बेपर्दा रहने वाली, सुन लेना, सुन लेना, खाना खा खा के बेपर्दा रहने वाली, सुन लेना 10-10 हजार के सूट पहन के बेपर्दा रहने वाली, सुन लेना आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनने वाली, सुन लेना फिटिंग के लिबास पहनने वाली, ये सब हराम काम है। सुन लेना मेरी बेटियों, बुर्का ओढ़ करके, बुर्का पहन करके अपने जिस्म को टाइट करके जमाने को दिखाने वाली मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुन लेना उन औरतों की बात। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब बम गिरता है तो मलबा बन जाता है घर। हम ये सोचते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें और जब मलबे में से घसीटी जाएं तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं तो जब उन और लड़कियों की लाशें निकाली गई तो पर्दे में थी, और वो ये बता रही थी कि जब फलस्तीन की लड़कियों के पर्दे का ये हाल है तो करबला की ज़ैनब का पर्दे का हाल क्या होगा, करबला की ज़ैनब के पर्दे का हाल क्या होगा। काश के कुरान पढ़ने वाली औरतें फिर हमें बाजियाब फिर आ जाती हमारे घरों में, काश के मुसल्ला बिछाने वाली औरतें फिर आ जाती हमारे घर में, काश के मेरी बेटियां फिर आ जाती, फिर मेरी बेटियां उठ जाती और उठ के कहती आज तक जिंदगी गुजारी, ये नाटक वाटक देखा, ये सीरियल वीरियल देखा, ये गीबतें की, मोबाइलों पे बात की, इधर उधर नहीं नहीं, अब अपने रब को राजी करेंगे, अब कुरान पढ़ेंगे। ये कुरान क्या है? ये कुरान नस्लों से निकल गया, अब कुरान नहीं पढ़ते लोग। और कुरान क्या है? कुरान मेरे रब का कलाम है, इसमें शिफा है। ये क्या है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये क्या है? ये कुरान शिफा है। और ये किसके लिए शिफा है? ये सिर्फ जिस्म की बीमारी के लिए नहीं, ये रूह की बीमारी के लिए भी शिफा है, ये हसद के लिए भी शिफा है, ये बीमारी के लिए भी शिफा है। कुरान एक ऐसी शिफा है जहां पढ़ा जाए वहां शिफा आ जाती है। अगर कुफ्र के बीमार के सामने कुरान पढ़ दिया जाए तो उलमा कहते हैं उसका कुफ्र धुलने लगता है। यानी जब मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब कुरान पढ़ती है तो उसका भाई उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बन जाता है, और जब मदीने में फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ती है तो फिर उनका बेटा हुसैन शहीद आजम बन जाता है। ये वही कुरान है। इस कुरान को पकड़ना पड़ेगा, ये कुरान को देखना पड़ेगा, इस कुरान की तिलावत करनी होगी। यही कुरान है जो नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। यही कुरान है कि जिसे पढ़ने से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह को ख्वाब में देखा, अर्ज़ की मालिक तुझे राजी करने के लिए, तुझे तेरी मार्फत के लिए कौन सा अमल किया जाए? अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान पढ़ा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा जाए बोलो? कुरान। और आखिरी बात बयान करके बात को खत्म कर रहा हूं। मेरी बहनें सुन लेगी, काफी मेरी बहनों ने सुन लिया। आखिरी बात, कुरान शिफा है। बेशक।
अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ एक वाक़े से मेरी बहनों का दिल लगेगा। एक दो सहेलियां हैं हिंदुस्तान में, एक गैर मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, दोनों पड़ोसन है, दोनों सहेलन भी है, सहेला है। और ये एक कुरान पढ़ रही है, वो छोटी सी बोली, तुम क्या पढ़ती हो? मेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ाती है। क्या तुम्हारी अम्मी मुझे पढ़ा देंगी ये कुरान? कहा ठीक है पढ़ा देंगे। अम्मी के पास गई, कहा आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहने लगी तुम अपने घर जिक्र न करना, हम तुम्हें कुरान पढ़ा देंगे। उसने कहा ठीक है। अच्छा वो गैर मुस्लिम की लड़की, वो उससे जल्दी कुरान पढ़ गई। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान उसने पढ़ लिया। कुरान हुदल लिन्नास है, ये लोगों के लिए हिदायत है, ये एक मजहब के लिए हिदायत नहीं, इंसानों के लिए। बेशक बेशक। उसने क्या किया? कुरान पढ़ लिया नाजरा, फिर हिफ्ज भी कर लिया। वो बोली मैं हाफजा करूंगी और मैं भी करूंगी। उसने भी हिफ्ज कर लिया, हिफ्ज कर लिया, दोनों ने हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। अच्छा वो जवान हो गई, शादी का वक्त आया तो रोने लगी। अपनी मुल्लानी के पास आके, अपनी बाजी के पास आके रोने लगी। कहा क्यों रो रही हो? कहा मैं तो कुरान पढ़ के मुसलमान हो चुकी हूँ, मैंने अपना ईमान छुपाया, मगर अगर बताऊंगी तो मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा। मगर जिसके साथ रिश्ता किया है बड़ा कट्टर है, सख्त दुश्मन है मुसलमानों का, क्या करूं? उसकी बाजी ने सर पे हाथ रखा, मुल्लानी ने, और कहा बेटी बिल्कुल फिक्र न कर, जिस कुरान से तुम मोहब्बत करती है यही कुरान तेरा हामी और नासिर बनेगा, तेरी मदद करेगा, यही कुरान तेरे लिए काफी है। कुरान दे दिया, छुपा के ससुराल चली गई, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। कुरान पढ़ती थी, घर से चला जाता था शौहर, कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, रोती भी थी और अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह मेरे घर वाले को ईमान की तौफीक दे, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। खैर 3 बच्चे हो गए। एक दिन शौहर की तबीयत बिगड़ी, तबीयत का इलाज जब चेकअप करा के घर में आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी इतने कहना मानती हो, इतना ख्याल रखती हो, तुमने मेरा आज तक कभी जब बात नहीं टाली, तुम कितनी शरीफ हो, मगर तुम विधवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। कहा क्यों? कहा मुझको कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर आखिरी वक्त में है। ये कह के बच्चों से चिपट चिपट के जब वो रोया, वो औरत भी रोने लगी, मगर आगे जाके बोली अगर तुम्हारे पास तो कोई इलाज नहीं, मगर आप मेरी बात पे यकीन करें और मेरी बात माने तो मेरे पास इलाज है आपका। कहने लगा किसी डॉक्टर के पास कैंसर का इलाज नहीं, तेरे पास कहां से है? कहा मेरे पास है, बस आप वादा करो कि अगर आप ठीक हो गए तो आप किसी भी सूरत में मेरी बात मानोगे। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गई, उसने अपने मुल्लानी को देखा था कि जब कोई बीमार आता था तो उसमें वो सूरह फातिहा पढ़ती थी और दम करके दे दी थी। अच्छा इसने जब सूरह फातिहा पढ़ा तो हमारी तरह नहीं पढ़ा, जरा दिल से पढ़ा, जरा दिल लगा के पढ़ा। इसने पानी को रखा अपने सामने और फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर रो के बोली इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब पहुंची तो रो के बोली मालिक मैं तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, शिफा दे दे शिफा देने वाले, तू ही हकीकी शाफी है। ऐसी रोई, रोते 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 उसने रोज उसको पिलाना शुरू कर दिया। 3 महीने पिलाया। आदमी की तबीयत को ठीक हुई, डॉक्टर को दिखा के आया, रिपोर्ट देख के मुस्कुराया, घर में खुश खुश दाखिल हुआ। क्या हुआ? कहने लगे बेगम मेरी आज रिपोर्ट उसी डॉक्टर ने देखी और 2 मरतबा चेकअप कराया और कहने लगा ऐसा लगता है कि तेरे अंदर कभी कैंसर के जरासीम थे ही नहीं, तेरे अंदर कभी कैंसर था ही नहीं, तूने कौन सा ऐसा जादू कर लिया? औरत से बोला तूने क्या मुझे क्या तूने मुझे पढ़ के पिलाया बता। कहने लगी जिस कुरान से तुम नफरत करते हो, जिस इस्लाम से तुम वही कुरान पढ़ पढ़ के दम किया है। आदमी से बोली अब बात को टालना मत, अब तुम्हें ये मानना पड़ेगा मेरी बात के कलमा पढ़ो। वो बोला तू ना भी कहती मैं फिर भी कलमा पढ़ता। अरे जब जिस खुदा को मैं मानता नहीं उसके कुरान ने मुझे इतनी शिफा दे दी, अगर मैं उस पे ईमान लाऊंगा तो मेरा क्या हाल? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। इसमें अपनी बहनों से इस कुरान के इस प्रोग्राम से यही कह रहा हूं कि ये मदरसा है, मदरसे के साथ रहो। मेरा अपना तहकीक ये है, अपना अपना सोच होती है। मेरी अपनी तहकीक ये है, इस्लाम 3 जगह से चलता है, एक खानका से, एक मस्जिद से, एक मदरसे से। मगर मदरसा इतना जरूरी है कि खानकाह को पढ़ा लिखा पीर भी मदरसा देता है और मस्जिद को बेहतरीन इमाम भी मदरसा। बेशक बेशक। सुभान। और जब भी किसी ने हमला किया है इस्लाम खिलाफ ताकत ने, तो उसने मदरसे पर ही हमला किया। ये बात वो जानते हैं, आप नहीं जानते। आपको इसकी खबर हो गई होती तो मदरसों के साथ लगे। ये बात उनको खबर है कि मदरसे मजबूत है तो दीन मजबूत है। मदारिस का ख्याल रखो। और आखिरी बात यही कह रहा हूं मेरे दोस्तों, बस अपने रब से तौबा कर लो, मौत का कोई भरोसा। हालात का एक शेर है, 5 जाते हैं
अच्छा ये कहाँ का शेर है? मैंने इसको ये समझा कि जब कब्र में जाते हैं तो एक अंदर जाता है, रखा जाता है, दो अंदर कब्र के होते हैं और दो कब्र के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब जनाजे से लिया दो ने और फिर दो के हाथ में दिया और ये पांचवा कुत्ता। अब पांच अंदर गए, हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह पांच जाते हैं चार फिरते हैं, यानी चार रखने वाले फिर गए, मगर ये हमेशा फिरते नहीं रहेंगे, इनको भी मौत आएगी। कितने जनाजे और देखोगे, कितने जनाजे और देखोगे जो तुम उस दिन तौबा करोगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत नजदीक है, मौत बहुत करीब है, बहुत करीब है। अपने रब से तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है, बड़ा माफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा फजल करने वाला है। उससे कहो मालिक माफ कर दे, वो माफ कर देगा। एक आदमी था, उसका नाम था किफल। हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। जिना बहुत बुरी बीमारी है। जिना का जो जिना करता है इसके चेहरे पर नूर नहीं। ये जिना करने वाला ये जलील है, बदबख्त ख्वार होके मरता है जानी। जिना बड़ी बुरी बेहयाई है। तो वो हर रात नहीं, एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा तो रोती क्यों, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब तुझसे अपना जिस्म बेचने आई हूँ फिर भी अल्लाह देख रहा है। कहा डर क्यों नहीं है? कहा बस यही कह रही हूँ मालिक मेरे बहन भाई भूखे ना होते और मैं मजबूर ना होती तो कभी अपना जिस्म ना बेचती। मुझे माफ कर देना मेरे करीम, मुझे माफ कर देना, मैं कमजोर हूं, बस बहन भाई की भूख की वजह से जिस्म बेच रही हूं, वरना बेचती नहीं। फूट के रोई और रोई। जब वो ज्यादा रोई ना तो उसका दिल उसके आंसुओं से बदल गया। दिल किसी का, आंसू किसी के। इसी वजह से रोया करो महफिलों में, क्या पता तुम्हारे आंसू से किसी और का दिल धुल जाए। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, वो चली गई, ये सजदे में गिरा। लगा मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, नहीं लगवाया, और मैं तो कितनी लड़कियों का लुटेरा हूं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। अहले मालिक, लोग कहते हैं मैं बहुत गुनहगार हूं, मगर अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा बख्शने वाला भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मुझे माफ कर दे बेपनाह ताकतों वाले। ऐसा फूट फूट के रोया, उसका दम ही निकल गया, मर गया। हुजूर फरमाते सुबह को उसका जनाजा कोई नहीं उठाता था। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे इसका जनाजा उठाएंगे, बदबख्त का, जानी का। कोई जनाजा उठाने नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। क्यों मगफिरत कर दी? इस वजह से रात में रोया था। अल्लाह फरमाता है इंसान तू चाहे कितने गुनाह किए तूने, मगर इतना रो ले आदम की औलाद कि तेरी आंख का आंसू तौबा से ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। सारे गुनाह। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज ने, किस चीज ने धोखे में डाला है तुझे रब की तरफ आने से। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने रब से तौबा कर ले। हाथ उठा के बता, इंशाल्लाह दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन हुजूर के से मोहब्बत करता है, दोनों हाथ उठा के बताए।